अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। भारत की तारीख में अगर अंग्रेज़ों को किसी ने दिन में तारे दिखाए थे तो वो थे हज़रत टीपू सुल्तान, जिसकी लाश पर अंग्रेज़ खड़े होकर कहते थे कि भारत पर खड़ा हूँ। हज़रत टीपू सुल्तान वो एक ऐसे इकलौती शख्सियत थे जो अंग्रेज़ों के लिए भारत पर कब्जा करने में बहुत बड़ी रुकावट थे। हज़रत टीपू सुल्तान की बहादुरी के चर्चे बड़े सगीर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन देशों में भी थे और है, मगर अपनों की गद्दारी और धोखेबाजी की वजह से अंग्रेज़ों से ये जंग हार गए। 4 मई यानी आज का दिन 1799 को ये मुजाहिद अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद होने से पहले इस मुजाहिद ने एक बात कही थी जिसे तारीख के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हज़रत टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 का दिन था। तो दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अनभक्त मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हुए ये नहीं सोच रहे हैं कि दज्जाल कब आएगा। यहूदी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हुए ये नहीं सोच रहे हैं कि दज्जाल कब आएगा, पर मुसलमान हर तरफ जो है जुल्म सहते हुए यही सोच रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे। अच्छा हुआ कि हज़रत टीपू सुल्तान और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार नहीं किया। अगर ये भी लोग मेहदी सलाम का इंतजार करते तो फिर क्या हाल रहता मुसलमानों का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जी हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतेह करते वक्त तो मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार नहीं किया था। मुसलमानों को भी जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उन हालात का मुकाबला करना होगा। तो 4 मई 1799 का वो दिन था जो आज का दिन है जब शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। अगर टीपू सुल्तान भी चाहते तो निज़ाम और बाकी रजवाड़ों की तरह अंग्रेजों से संधि कर उनकी तमाम शर्तें और गुलामी को कबूल करके अपनी रियासत बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस गुलामी से बेहतर शहादत को तरजीह दी। उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान का नाम अंग्रेजों के लिए खौफ का पैगाम था। शायद हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा होगा जितना टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। जिस वक्त के हिंदुस्तान के ज्यादातर नवाब व रजवाड़े अपनी हुकूमत और वजूद बचाने के लिए अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़ रहे थे, उस दिन भी हज़रत टीपू सुल्तान शहादत के लिए तरस रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था जिसमें लंदन के नामवर अदीबों और फनकारों ने शिरकत की थी। अंग्रेजों में हज़रत टीपू सुल्तान का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो जमीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेजों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू सुल्तान मारे गए तब एक सिपाही ने उनके मयन में जड़ा रत्न निकालने की कोशिश की तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो मौत के दहाने पर खड़े टीपू सुल्तान ने फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना जबरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं ढेर हो गया था। जब टीपू सुल्तान शहीद हुए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज से मुकम्मल हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकी कॉलिंग की मशहूर नॉवेल द मूनस्टोन के शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी हुक्मरान ने अंग्रेजों से इस तरह लोहा लेने की जरूरत करी होगी। लड़ाई के आखिरी वक्त में टीपू सुल्तान के बॉडीगार्ड रजा खान ने उनसे कहा था कि आप अंग्रेजों को अपनी पहचान बता दे, वो आप पर रहम खाएंगे। उस वक्त उस मर्द मुजाहिद ने जो अल्फाज कहे वो तारीख में अमर हो गए। जी हाँ, उन्होंने उनसे कहा कि शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब हज़रत टीपू सुल्तान का जनाजा श्रीरंगपट्टनम की गलियों से निकला तो सड़क के दोनों ओर लोगों की कतारें लग गई थी। हर किसी की आंख नम हो गई थी। औरतें ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। लोग जमीन पर लेटकर अपने सुल्तान की मौत का मातम कर रहे थे। आज हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास हिस्ट्री किताबों से स्कूल की हटाया जा रहा है। शायद हटाने वालों को ये नहीं पता कि इतिहास लोहे की तख्ती पर लिखा जाता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हज़रत टीपू सुल्तान की बहादुरी के कुछ किस्से। अभी किस्से बहुत बाकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।